नमस्कार दोस्तों, मैं ललित रॉय अपना YouTube चैनल लॉ यानी ललित आर्ट्स वाला में आपका स्वागत करता हूं। यह वीडियो रेलवे, एसएससी, बिहार पुलिस की तैयारी हेतु बनाई गई है। तो चलते हैं बिना समय बिताए हुए पहले प्रश्नों की ओर। टॉप 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जैसा कि आपने पिछला वीडियो में भी आपने देखा होगा कि मैंने इस और ऑब्जेक्टिव लिखा हूं और इस और इन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का मैं यहां संपूर्ण व्याख्या किया हूं। इस व्याख्या को आप जरूर अपने नोटबुक में लिखें ताकि आपका गुणवत्ता में वृद्धि हो। सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से, और एक बार जो भी विद्यार्थी, जो भी स्टूडेंट हमारे पहली वीडियो यानी पार्ट 1 नहीं देखे हैं वो पहले पार्ट 2 देख लें। उसके बाद ही उनको पार्ट 2 की बातें समझ में आएगी, क्योंकि ये पूर्णतः सिंधु घाटी सभ्यता की चल रही है। तो मैं सिंधु घाटी सभ्यता की बिल्कुल सीरीज में हर टॉपिक पकड़ कर मैं प्रश्न आपके सामने ला रहा हूं। तो आपसे ये हम्बली रिक्वेस्ट है कि मेरा पहले आप पार्ट 1 वीडियो देख लें, उसके बाद ये पार्ट 2 वीडियो देखें तो ज्यादा लाभप्रद और हेल्पफुल होगा। तो चलते हैं बिना समय बिताए हुए। सबसे पहला प्रश्न ये है कि निम्न में से कौन पूर्व हड़प्पा कालीन स्थल है। ठीक से समझेंगे, अच्छे समझेंगे। देख लो बाबू, सूट बूट वाले यूट्यूब पर बहुत मिल जाएंगे, लेकिन इन प्रश्नों का संग्रह जैसा हम करवा रहे हैं आपको बहुत ही बिरला मिलेंगे। विद्वानों की कमी नहीं धरती पर है, लेकिन इन प्रश्नों का संग्रह हम आपको उपलब्ध कराते ही रहेंगे। हमारे YouTube चैनल पर ऐसे ऐसे प्रश्नों का संग्रह आपको देखने को मिलता ही रहेगा, जो आपके लिए परीक्षा हेतु उपयोगी रहेगा। रेलवे हो, चाहे एसएससी, चाहे बिहार पुलिस हो, चाहे बिहार कर्मचारी हो, सब में ताबड़तोड़ काम करेगा तूफान की तरह। तो ये गौर करते हैं, निम्न में से कौन पूर्व हड़प्पा कालीन स्थल है। तो थोड़ी सी बात इस पर हम डिस्कस कर लेते हैं कि हड़प्पा कालीन स्थल यानी हड़प्पा कालीन जो है, यानी हड़प्पा या ऐसा लिखते हैं हम लोग, सिंधु घाटी सभ्यता का काल। सिंधु घाटी सभ्यता का काल। सिंधु घाटी सभ्यता के काल को 3 कालखंडों में बांटा गया है। एक होता है पूर्व हड़प्पा काल, पूर्व हड़प्पा काल। एक हुआ परिपक्व हड़प्पा काल, और तीसरा हुआ उत्तर हड़प्पा काल। उत्तर हड़प्पा काल। तो उत्तर हड़प्पा काल सभी कालों के, जैसे पूर्व हड़प्पा काल है तो पूर्व हड़प्पा काल में कौन कौन से शहर हैं। तो पूर्व हड़प्पा काल में 3 शहर आए, राखीगढ़ी, बनमाली, कालीबंगा। कौन कौन आया हुआ? राखीगढ़ी, तो गढ़ी, वनमाली और कालीबंगा। ये 3 शहर राखीगढ़ी, बनमाली और कालीबंगा पूर्व हड़प्पा सभ्यता के हैं, यानी पूर्व हड़प्पा काल के हैं। परिपक्व हड़प्पा काल में, परिपक्व हड़प्पा काल में आते हैं मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, धौलावीरा। ये 4 जो हैं, ये 4 आते हैं परिपक्व हड़प्पा काल में। धौला,
वीरा, ये चारों आते हैं। और उत्तर हड़प्पा काल में आपको आएंगे भगवानपुर, रोजदी, रंगपुर, आलमगीरपुर और हुलासा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, कई बार प्रश्न ये पूछा गया है, यहाँ तक कि बीपीएससी ने प्रश्न पूछा है, बताइए हुलासा वर्तमान में कहाँ है। हुलासा वर्तमान में यूपी में है भाई, ठीक है। तो उत्तर हड़प्पा काल में ये सारी चीजें आते हैं। तो आप बता दो बाबू रे, निम्न में से कौन पूर्व हड़प्पा कालीन स्थल है? क्या बनमाली है? देख लो बनमाली है। क्या कालीबंगा है? हाँ कालीबंगा है। तो ये दोनों बनमाली और कालीबंगा दोनों पूर्व हड़प्पा कालीन स्थल हैं। पूर्व हड़प्पा कालीन दोनों स्थल बनमाली और कालीबंगा दोनों पूर्व हड़प्पा कालीन स्थल हैं। अब आते हैं कि हुलासा, देखो आगे क्वेश्चन, हुलासा वर्तमान में कहाँ है? देखो अभी तुरंत क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, ये आपको नोट करना बहुत ही जरूरी होती है, ठीक है। तो हुलासा वर्तमान में क्या कहाँ है? तो क्या आपको बिहार में है, पंजाब में है, क्या उत्तर प्रदेश में है? अभी तो मैं तुरंत आपको बताया ही हूँ, कहाँ है ये? उत्तर प्रदेश में है। अब तीसरे नंबर प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न ये है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के तट पर है? तो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है, कि मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के तट पर है? क्या दजला फरात पर है? क्या नील नदी पर है? क्या वांग हो नदी के तट पर है? तो देखो मेसोपोटामिया की सभ्यता की अगर हम लोग चर्चा करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन, ध्यान समझेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन 3 सभ्यता हो गई। मेसोपोटामिया की सभ्यता, पहली मेसोपोटामिया की सभ्यता, दूसरा चीन की सभ्यता, तीसरा मिस्र की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला और फरात नदी के तट पर है। नोट करते चलें कि मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला और फरात नदी के तट पर है। बाबू सुन लो, दजला नदी अलग है और फरात नदी अलग है। दजला और फरात नदियों के बीच में मेसोपोटामिया बसी हुई है। जब आपको हम पढ़ाएंगे मेसोपोटामिया के बारे में, विदेशी सभ्यताओं के बारे में, तो उसमें हम भली भांति आपको मेसोपोटामिया का सर्जिकल स्ट्राइक किया जाएगा, यानी सर्जिकल ऑपरेशन किया जाएगा। एक बिंदु पर हम चर्चा करेंगे मेसोपोटामिया। तो आज समझ लें कि मेसोपोटामिया 2 नदियों के बीच में, दजला और फरात नदियों के बीच में मेसोपोटामिया है। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के तट पर है? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला और फरात नदी के तट पर है। नील नदी के तट पर मिस्र की सभ्यता है। वांग हो चीन की सभ्यता है। वांग हो जो है चीन की सभ्यता, वांग हो एक नदी है, तो वांग हो नदी के तट पर चीन की सभ्यता है। 2 प्रश्नों में किसी को दिक्कत ना करते हैं। तो कहते हैं कि सोर्तघई वर्तमान में स्थित है। बाबू समझो ध्यान से, सोर्तघई वर्तमान में स्थित है। तो सोर्तघई जो है ना, सिंधु घाटी सभ्यता के कालीन शहर है। तो कहता है कि सोर्तघई वर्तमान में स्थित है। तो क्या सोर्तघई ईरान में है? क्या सोर्तघई मिस्र में है? क्या सोर्तघई अफगानिस्तान में है? तो सीधी सी प्रश्न यह है कि वर्तमान में अभी सोर्तघई जो है वो कहाँ है? अफगानिस्तान में। एक अफगानिस्तान में एक है मुंडी गार्क भी अभी अफगानिस्तान में ही पड़ता है। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के उत्तर में है। बड़ी सुंदर ढंगों से इसका हम व्याख्या समझते हैं और आप लोगों से बारंबार यह रिक्वेस्ट है कि आप अपनी कॉपी पर निश्चित तौर पर इसे टॉपिक बाय टॉपिक, पार्ट बाय पार्ट निश्चित तौर पर लिखते चलें। मैं अभी आपको थोड़ा थोड़ा वीडियो लाने का प्रयास कर रहा हूं। एक समय में आधे घंटा का, कम से कम 1 घंटा का मैं आपको क्लास देता रहूंगा। आपका सहयोग मिलना बहुत जरूरी है। कैसा लगा वीडियो, इसके लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करते रहें। हाँ, और आप लोगों का आंसर आता रहना चाहिए कि जैसे 1 का A या B जो भी होगा, आप लोग कमेंट करते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। तो चलते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के उत्तर में है। क्या आलमगीरपुर है, क्या बलूचिस्तान है, या मांडा है? तो ध्यान समझना, ये अपना
सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा कालीन सभ्यता भी कहा जाता है। जी दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा कालीन सभ्यता भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे पहले, कल के वीडियो मैंने आपको पढ़ाया है कि सबसे पहले 1921 में दयाराम साहनी ने मार्शल महोदय के नेतृत्व में सबसे पहली साइट जो खोजा गया वो हड़प्पा खोजा गया था। इसलिए इतिहासकारों ने इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। तो आइए एक एक बिंदु को हम लोग चर्चा करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो ये रहा आपका सिंधु घाटी, ये आपकी रही सिंधु घाटी। सिंधु घाटी ये नॉर्थ, जिसको हम उत्तर, ये आपका रहा साउथ, जिसे हम दक्षिण, और ये आपका रहा ईस्ट, जिसे हम पूर्व, और ये रहा आपका वेस्ट, जिसे हम पश्चिम कहते हैं। आराम से समझना है। क्या ऊपर, क्या उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो सिंधु घाटी सभ्यता के उत्तर में मांडा है। इसमें कहीं कहीं आपको, जैसे हम लिखा मांडा, तो कहीं कहीं आपको मांडा भी मिलेगा, इसके लिए घबराना नहीं। और ये मत सोचना है कि सर जी गलत बताए हैं, नहीं भाई, ठीक है। मांडा, वर्तमान में ये मांडा कहाँ है? तो वर्तमान में जम्मू एंड कश्मीर में है। ये जो भाई वर्तमान में जम्मू कश्मीर है, वो पहले मांडा कहा जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता की किस नदी के तट पर है? तो किस नदी के तट पर है? चेनाब नदी के तट पर है। चेनाब भी कहीं कहीं मिलेगा, इसके लिए टेंशन में मत आना है, ठीक है। चलते हैं। तो मांडा वर्तमान में जम्मू कश्मीर, नदी चेनाब, दक्षिण में दायमाबाद है। वर्तमान में महाराष्ट्र में है। किस नदी के तट पर है? तो नदी के तट, ये परवरा नदी के तट पर है। पूर्व में आलमगीरपुर है। आलमगीरपुर है। इसकी वर्तमान, आलमगीरपुर वर्तमान में अभी कहां है? तो वर्तमान में यूपी, जिसको हम बोलते हैं उत्तर प्रदेश। किस नदी के तट पर है? तो अभी हिंडन नदी के तट पर है। हिंडन नदी के तट पर है। पश्चिम में बलूचिस्तान है। अभी वर्तमान में बलूचिस्तान में है। सुत कांगे डोर उसको बोलेंगे, सुत कांगे डोर। वर्तमान में ये बलूचिस्तान में है। और किस नदी के तट पर है? तो वर्तमान में ये अभी दास्क नदी के तट पर है। आराम से समझना है मेरे भाई, एक एक बिंदु को। ये देखिए, ये आपकी सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता के उत्तर में क्या है? मांडा। वर्तमान में मांडा कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में। किस नदी के तट पर है? चेनाब। बोल भाई, उत्तर में क्या? मांडा। वर्तमान में कहाँ? जम्मू कश्मीर। किस नदी के तट पर है? चेनाब नदी के तट पर। दक्षिण में क्या है? दायमाबाद। वर्तमान में कहाँ है? महाराष्ट्र में। किस नदी के तट पर है? प्रवरा नदी के तट पर। चलो फटाफट बताओ, उत्तर में क्या? मांडा। किस नदी के तट पर है? चेनाब। वर्तमान में कहा? जम्मू कश्मीर। सबसे दक्षिण में क्या है? दायमाबाद। वर्तमान में कहा है? महाराष्ट्र में। किस नदी के तट पर है? प्रवरा नदी के तट पर है। और बाबू रे, आलमगीरपुर वर्तमान में कहा? यूपी में। किस नदी के तट पर? हिंडन नदी के तट पर है। तो पश्चिम में क्या है? सुत कांगे डोर। वर्तमान में कहा है? बलूचिस्तान में। किस नदी के तट पर है? दास नदी के तट पर है। चलो रे, एक बार हमारे साथ आप लोग भी बोलेंगे। चलो, सिंधु घाटी सभ्यता के उत्तर में क्या? बोलो, मांडा। दक्षिण में क्या? दायमाबाद।
पूरब में क्या, आलमगीरपुर। पश्चिम में क्या, सुतकांगेडोर। वर्तमान में मांडा कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। वर्तमान में दायमाबाद कहाँ है, महाराष्ट्र में। वर्तमान में आलमगीरपुर कहाँ है, यूपी में। वर्तमान में बलूचिस्तान, वर्तमान में सुतकांगेडोर कहाँ है, बलूचिस्तान में। मांडा किस नदी के तट पर है, चेनाब। दायमाबाद किस नदी के तट पर है, प्रवरा। आलमगीरपुर किस नदी के तट पर है, हिंडन। बलूचिस्तान किस नदी के तट पर है, दास नदी के तट पर है। इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे, निश्चित तौर पर हमारी नौकरी पक्की होगी। चलिए, अब प्रश्न यहाँ पर है कि सिंधु घाटी सभ्यता के उत्तर। देखिए, एक प्रश्न से मैंने आपको कितने सारे कंटेंट उपलब्ध कराए हैं। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के उत्तर में, चलो फटाफट आप ही लोग बताओ कि सिंधु घाटी सभ्यता के उत्तर में क्या क्या आलमगीरपुर है। तो आलमगीरपुर कहाँ है, देख रहे बाबू रे, पूरब में। बलूचिस्तान कहाँ है, देख बाबू रे, बलूचिस्तान कहाँ है, पश्चिम में। बोल बाबू रे, मांदा कहाँ है, मांदा कहाँ, उत्तर में। बोल बाबू, हमारा आंसर तो यही है, उत्तर में क्या है, मांडा। तो चलिए, आज भर इतना ही। कल फिर हम मिलेंगे तीसरे वीडियो में। आज भर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।